10 साल का जो बनने में स्ट्रक्चर लगा उसको 10 सेकंड भी नहीं लगे गिरने में। मैंने पहली बार ही सुना है ऐसा, जैसे मूवी टाइप में होता है कि रियल में आज देखने को मिला हमें। मैं निश्चिंत इसलिए था कि जिसने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है डिमोलिश करने के लिए उसने बहुत सोच समझ के लिया होगा। नुकसान तो हुआ है ना, और हर किसी का भी हुआ है, इस चीज को देखो। नमस्कार, सखी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। नोएडा में सुपरटेक के ध्वस्त हो चुके ट्विन टावरों के आसपास आवासीय सोसाइटी और सड़कों पर सफाई का काम सोमवार को भी जोरों पर जारी रहा। हम आपको बता दें कि सेक्टर 93A में एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज सोसाइटी के कई निवासी रविवार रात ही घर लौट आए थे, जबकि कई अन्य लोग सोमवार को लौटे। इस बीच नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋतु महेश्वरी ने कहा है कि ध्वस्त हो चुके टावर के मलबे का संपूर्ण निरीक्षण करने के बाद गैस, बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल कर दी गई है। उन्होंने कहा, हमारे अधिकारियों ने अब तक किसी तरह की खराबी नहीं देखी है। हम सभी आपूर्ति लाइनों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। इस बीच ध्वस्त हो चुके ट्विन टावर के सामने की सड़क पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से 15 दिन के लिए सड़क मार्ग को बंद कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों ने बताया है कि कई स्थानीय लोगों ने सोमवार को मलबे की करीब से तस्वीरें और वीडियो बनाने के लिए इसके करीब पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। उधर सुपरटेक के निवासियों ने ट्विन टावर को ढहाए जाने का स्वागत करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचारियों को इससे कड़ा सबक मिलेगा। एल्डेको यूथोपिया में रहता हूँ, जो एक पास वाली एकदम साथ वाली सोसाइटी है। हमें खाली नहीं किया गया था क्योंकि हम थोड़े से, हमारी कोई बाउंड्री वॉल इनसे टच नहीं कर रही थी। पूरे हम तो अपनी सोसाइटी से पूरा लाइव देखा एंड डर तो लगा ही था कि वाइब्रेशन से हमारी सोसाइटी में इफेक्ट ना हो, पर कुछ नहीं हुआ एंड इट वेंट स्मूथली। पूरे 9 सेकंड के अंदर नीचे आ गया, हमने सारा देखा लाइव। मैं तो बहुत तगड़ा चार्म था देखने का, तो मेरे को तो कल बहुत बिजी था, नहीं तो मैं कल लाइव देखने आता। मेरे को इतना इसका करेज था कि मैं फरीदाबाद से सवेरे 4:30 बजे उठ के और 5 बजे निकल के यहाँ पे इसको देखने के लिए आया हूँ। अब हम आए हैं सुबह सुबह यही देखने के लिए। हम टीवी में देख रहे थे सब लोग बैठ के, तो बड़ा वो लग रहा था कि भाई देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग ऐसे गिराई जा रही है, लेकिन ये जरूरी था। यही देखना आए थे कि यहाँ पर कल तक तो मतलब सब कुछ ठीक था, मतलब देखा था कंपनी में खबरें फैली थी इधर उधर के कि यहाँ पर विस्फोट होने वाला है, बिल्डिंग गिरने वाली है, तो उस चीज़ को देखने लिए कल आए थे यहाँ पर। तो आज देखने आए थे सुबह सुबह यहाँ पर, मतलब क्या माहौल है यहाँ का। कल मैं टीवी में काफ़ी जब दिखा रहे थे लाइव, तो मेरा ये देखने को डर लग रहा था, यार ये कैसे ब्लास्ट करेंगे, क्योंकि कंजस्टेड एरिया काफ़ी था, बिल्डिंगें काफ़ी थी, और लोगों ने भी हमें गलतफहमी में डाला कि शीशे टूटेंगे, बिल्डिंगे के कोई सामान टूटेगा अंदर का। और लोगों के अंदर हवाएं बहुत थी, जो हवाएं थी जनरली जो ब्लास्ट करने वाले हमारा प्रशासन था वो भी डाउटफुल में था कि क्या होगा। कल तक हम यहाँ खेलते थे, काफ़ी सालों से बिल्डिंग देखते आ रहे हैं, तो आपस में बातचीत हुई थी कल के हाँ चलेंगे सारे के सारे घूमने के लिए। तो घूमने के लिए देखा उधर से जाम करते, वहीं रोक लिया था मैं पीछे ही कि आसपास आने ही नहीं दे रहे थे लोग बागों को, है ना। तो फिर देखने के लिए क्या, बस इतना ही आज घूमने आ गए कि कल तक तो हमने दूर से ही देखा था, आज पास से देख लेंगे कि यहाँ क्या है, क्या माहौल है, क्या नहीं चल रहा है। डर तो था ही था कि घर में कोई नुकसान होगा, लेकिन हमारा टावर थोड़ा सा पीछे पड़ता है, तो धूल तो बहुत आई है। लेकिन हम रात को 12:30 बजे लौटे, तो हमारी सोसाइटी वालों ने, आरटीबी वालों ने सफाई काफी कुछ जो वो करा सकते थे उन्होंने कराई है। दिक्कत पहले तो था ही ना, एयर लाइट का प्रॉब्लम्स थे, जो हम लोग एडजॉइनिंग टावर्स है मेरा स्टर 3, तो उससे प्रभावित तो थे। उसके बाद सब लोग खाली कर दिया था, फिर अभी आया है तो सब कुछ तो अभी बंद है। बाकी जो डिमोलिशन के बाद थोड़ा क्लियर लगता है, सब कुछ लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ, तो सब टावर्स लोगों को एयर लाइट जो भी हो सकता है, बेसिक फैसिलिटी एमिनिटीज अवेलेबल है। वो घर के अंदर या कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं है, कुछ भी डैमेज नहीं है। मैं पार्श्वनाथ प्रेस्टीज में रहता हूँ। हम लोगों ने नेबरिंग सोसाइटी से, एटीएस और सुपरटेक से काफ़ी सारे लोगों को अपने यहाँ एकोमोडेट किया हुआ था, उनके लंच का इंतजाम किया हुआ था, रहने का इंतजाम किया हुआ था, और वो काफ़ी अच्छे से हम लोग कर पाए मैनेज। और एडिफिस इंजीनियरिंग ने जो भी प्रॉमिस किया था और जो भी बोला था, वो उसके मुताबिक उनके प्लान के हिसाब से हुआ सारा कुछ, और वी आर वेरी हैप्पी। मैं निश्चिंत इसलिए था
कि जिसने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है डिमोलिश करने के लिए, उसने बहुत सोच समझ के लिया होगा। अगर कुछ होता है तो उसकी रेपुटेशन तो बड़ी दूर तक खराब हो जाएगी। अब ये सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट ने जो किया, दिखाया, द मैसेज जो गया है वो ये है कि बिल्डर लोग अब मनमानी नहीं करें। अब जो है ना 10 साल का जो बनने में स्ट्रक्चर लगा, उसको 10 सेकंड भी नहीं लगे गिरने में। अनलीगल जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, इसको एट द मूवमेंट जब बन रही होती है उसी टाइम प्रशासन को इस पे ध्यान रखना चाहिए, ताकि इतने बड़े स्ट्रक्चर भी वो ना हो। जो ये नुकसान हुआ, ओवरऑल किसी का नुकसान तो है, पब्लिक का है, गवर्नमेंट का, पब्लिक का है, बिल्डर का है, जो भी है, ये नुकसान जो हुए हैं ये नुकसान नहीं होंगे अगर प्रशासन सही समय पे जाग जाए और इसको अनलीगल को बनने ही ना दे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।